राज्यसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की खड़गे की बोलती बंद। सभापति धनखड़ का विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब, मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया 3 लाइन व्हिप। 16 से 17 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा। संसद का ये शीतकालीन सत्र भी हर सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। एक बार फिर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है, जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। इस दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जगदीप धनखड़ की काफी नोकझोंक भी हुई। काफी ज्यादा हंगामा राज्यसभा में हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को 16 और 17 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है और इसके लिए 3 लाइन व्हिप जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है। आखिर ये व्हिप क्यों जारी किया गया है? 16 और 17 दिसंबर को ऐसा सरकार की तरफ से क्या सदन में कोई बिल लाया जाएगा या किसी मुद्दे पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा में जो आज हंगामा हुआ है। सभापति जगदीप धनखड़ जिस तरीके से विपक्ष पर बरसे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। तो वहीं खड़गे ने कहा कि मैं भी मजदूर का बेटा हूं और इस तरीके से ये जोरदार बहस जो है वो दरअसल राज्यसभा में हुई और जगदीप धनखड़ दरअसल ये कह रहे थे कि मैं अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा और विपक्ष को 24 घंटे एक ही काम है, एक किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है, देखिए आप क्या कह रहे हैं, मैंने बहुत कुछ सहन किया है। कि तमाम बातें आज सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से कही गई। उन्होंने उस प्रस्ताव की भी चर्चा की जो उन्हें गद्दी से हटाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। ये बड़ी बातें जो हैं वो सभापति जगदीप धनखड़ ने कही। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोले कि हम आपका सम्मान क्यों करें, आप तो हमारा अपमान करते हैं और अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। ये तमाम बातें जो हैं वो खड़गे की तरफ से भी कही गई। लेकिन किस तरीके से आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर जमकर बरसे हैं और किस तरीके से ये जोरदार बहस राज्यसभा में हुई है, जरा सुनिए। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है। श्री प्रमोद तिवारी मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है दे रही है और किसानी को बचाने के लिए पूरा सत्ता उसकी रिश्वतखोरी बचाने के लिए आज सत्ता पक्ष ने भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई कि हम पक्ष अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मान कर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा।
मेरा बेटा यहाँ क्यों बैठा है, मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। Look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं। मेरी जीरो करते हैं, लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी पर जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Shameless, let him speak. Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. क्या डायरेक्ट Don't कॉम्प्रिहेंड, do what you want. Don't be shameless. डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंड, who are you? Let him speak. डायरेक्ट Let him speak. You shameless. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा। के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता है। मेरा लेके Where is the camera? Where is the camera? Where is the camera? अरे मैं बोलता हूँ, ट्विटर का कैसे उपयोग किया? मेरा नाम लेके, कुछ तो दिमाग में आएगा। मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब you are encouraging them, you are telling them, अरे 5-5 10 मुद्दे पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब, आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए छड़ते हैं, इतना कष्ट थोड़ा सा दिल टटोलिए। आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूँ। आपने बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके लाता। आपका आचरण विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको बोलने दे रहे हो। आप नहीं दे रहे हो। सेंसर कर रखिए। मैं बताना चाहता हूँ सदस्यों को, देखिए मुझे आप बार-बार वो लोग बोल रहे हैं, एक
बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए। और अरे ये क्या है? आप बोलिए। आप अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बिठाओ उनको, बिठाओ, मेरी बात बोलता हूँ। तो आपने सुना सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ मैंने सहन किया है, मैंने सभी को पूरी तरीके से सम्मान दिया है, आप सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। जिस तरीके से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही सदनों में संसद के हंगामा हो रहा है, फिर चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और कुछ इसी तरह का नजारा ये आपने देखा, जहां पर जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, वो दरअसल विपक्ष पर जमकर बरसे, क्योंकि उनके खिलाफ प्रस्ताव भी लाने की तैयारी विपक्ष कर चुका है, जिसका नोटिस दे दिया गया है। और सभापति जगदीप धनखड़ को उनके गद्दी से हटाने की ये विपक्ष की तैयारी है और इसको लेकर ही ये जोरदार बहस आपने सुनी, जहां पर पहले बीजेपी की सांसद किरण बोली, तो उसके बाद जो है प्रमोद तिवारी वहां पर बोले। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जगदीप धनखड़ और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो है ये बहस हुई है, जहां वो कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, आप बार बार मेरा अपमान करते हैं। तो खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं। लेकिन देखना होगा कि आखिर ये बहस कहां जाकर थमेगी, क्योंकि फिलहाल प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, लेकिन आपने क्या किया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। ये तमाम बातें जो हैं वो सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से कही गई हैं। और क्या इस जोरदार हंगामे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने वहां पर बदतमीजी एक तरीके से की है, इसको लेकर कोई एक्शन जो है वो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ लेंगे, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन वहीं जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को दरअसल व्हिप जारी कर दिया है, 3 लाइन का ये व्हिप, जिसमें दरअसल ये कहा गया है कि 16 और 17 दिसंबर को वो राज्यसभा में उपस्थित रहें। ये निर्देश दिया गया है। दरअसल ये निर्देश भारत के संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर जो एक विशेष चर्चा होनी है, जिसकी मांग विपक्ष ने भी की थी। इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो संविधान के महत्व, इसके मूल सिद्धांतों और 75 सालों में इसके योगदान पर चर्चा करना है। और इसीलिए ये जो व्हिप है ये बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस विपक्ष के सवालों का जवाब संविधान पर 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में देंगे। तो इस वजह से ये व्हिप जो है वो बीजेपी के सांसदों को जारी किया गया है राज्यसभा के, जहां उन्हें उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से संसद की ये पूरी कार्यवाही चल रही है, इसको लेकर कई सवाल लोगों के जहन में हैं। वो ये कि आखिर विपक्ष क्या चाहता है। इस तरीके से एक बार फिर जनता का पैसा इस हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इस तरीके से मुद्दों को लेकर जनता के वहां पर जो है डिस्कस नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से एक के बाद एक राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कार्यवाही जो है स्थगित हो रही है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आज सभापति खड़गे पर पूरी तरीके से बरसते हुए नजर आए हैं, इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।